तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना दोस्त सुरजीत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद मैजिक में दोस्तों स्वागत करता हूं। आपके लिए दोस्तों जो मैंने 1000 क्वेश्चन की मैथ की सीरीज जारी की थी उसका दोस्तों मैं पार्ट 3 लेके आ गया हूं दोस्तों आपके लिए। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इनको तैयार कीजिए। आपके आने वाली सभी परीक्षा जैसे NTPC, रेलवे, ग्रुप डी और SSC, CGL, CPU जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उनके सभी इम्पोर्टेंट होंगे दोस्तों। देखना सभी क्वेश्चन आपको इसी में से देखने मिल जाएंगे। भले सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट और इसी फार्मूले पे आपको दोस्तों हमारे सीरीज से ही क्वेश्चन देखने को मिल जाए। इसलिए ज़्यादा इधर उधर ना भटक कर हमारे क्वेश्चन पर हमारे क्वेश्चन सीरीज को फॉलो कीजिए और आपको सभी क्वेश्चन इसी से मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक पर। चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करते आपको हम सीधे अपने क्वेश्चन पाएंगे। बस कि उससे पहले इतना कहेंगे, अगर हमारा वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अगर दोस्तों आप चाहते हैं आपके लिए चैप्टर वाइज भी क्लास शुरू की जाए तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा और हमारे परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए तो इससे जल्दी हम आपके लिए बेहतरीन कुछ कर सकें। चलिए दोस्तों चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ दोस्तों। एक मिनट दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों आज का। बताइए जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है। तो सर जब 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा हमारा सही आंसर क्या है दोस्तों। चलिए दोस्तों बताइएगा सही आंसर क्या है दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ। जब कहता इस क्वेश्चन कहता है जब n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 4 आता है, तदनुसार जब 2n को 6 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या आता है। दोस्तों इसे हम कई तरीके से कर सकते हैं। तो आप कोई ऐसी संख्या मान लो जैसे कि जैसे 6 से हम विभाजित करें शेषफल 4 है। मान लो कि हमने n बराबर 10 मान लिए, संख्या हमारी। एक मिनट दोस्तों जरा उसका साइज बढ़ाता हूँ। अब ठीक है। चलिए दोस्तों मान लेते हैं n बराबर हमारा 10 है। ठीक है, n बराबर 10 है। तो अगर हम इसे 6 से विभाजित करेंगे तो दोस्तों शेषफल हमारा कितना आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो यानी कि हमारी संख्या सही है। अब कह रहे जब 2n को विभाजित करें तो यानी कि n बराबर जब हमने 10 माना तो 2n कितना हो जाएगी, 2 इंटू n कितना हो जाएगा, 2 गुणित 10 क्योंकि n बराबर 10 है तो टोटल हमारा कितना हो जाए 20। तब 20 को हम 6 से विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे दोबारा कर लेते हैं। 20 को हम 6 से जब डिवाइड करेंगे तो दोस्तों हमारा भागफल कितना आ गया, 6 तो 18, 2 आ जाएगी। ये रहा हमारा आंसर दोस्तों। कोई भी संख्या मानो जिससे दोस्तों 6 से विभाजित करने पर 4 शेषफल आता है तो वहाँ पर ऐसे 2n पे रख दो, आंसर वही आएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 3 घंटे के समय 36 सेकंड, 40 सेकंड और 48 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे किसी विशिष्ट समय पर एक साथ बजना शुरू करती हैं तो वे कितने समय के अंतराल पर बाद में एक साथ बजेंगे। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है दोस्तों। चलिए बताइए कमेंट करके दोस्तों सही आंसर क्या है दोस्तों। दोस्तों जिसने सही से पढ़ा होगा वो बहुत जल्दी क्वेश्चन कर देगा। आपके लिए हिंट के लिए बता दूं दोस्तों, ये LCM का क्वेश्चन है दोस्तों, बताइएगा। चलिए दोस्तों आपके लिए बता देता हूँ मैं। आपके लिए जब भी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा घंटियाँ हो या कोई मतलब कि एक साथ दौड़ करते हुए दोबारा कितने समय बाद करें तो उनका सबका बस LCM निकालिए दोस्तों। कितना है दोस्तों, 48, 36, 40। इनका दोस्तों LCM कितना हो जाए। तो इनका LCM दोस्तों निकालें हम। इसका LCM निकालो। LCM दोस्तों निकालेंगे इजी तरीका। सबसे जो बड़ी संख्या सबसे पहले उसका निकालो। 48 की निकालेंगे तो 48 लिखेंगे कितना, 4 चक 16, 16 48। अब हमें इसमें कितना लाना, अब इससे जो छोटी हो 40 लाना है। तो यहाँ पर 8 तो इस दोस्तों है, इसमें केवल 5 से गुणा कर दें तो हमारा 40 हो जाएगी। अब दोस्तों इसमें 36 लाना है तो 4 12, एक 3 के 3 से गुणा कर दो तो बस ये हमारा LCM इसकी गुणा कर दोगे तो 4 चक 16, 16 48, 48 पंजे, 48 पंजे कितना होगा दोस्तों, या ऐसे कर लो 4 चक 16, 16 4 चक 16, 16 पंजे 80, 80 3 240, 240 इंटू 3 हो जाएगा दोस्तों 720। 720। अब दोस्तों ये हमारा कितना हमारा सेकंड में आया। हमने मिनट में आंसर दिया तो मिनट में निकालने के लिए दोस्तों हम 60 से डिवाइड कर देंगे, 0 0 चला जाएगा, 6 से काटेंगे तो दोस्तों कितने बार कट जाएगी, 12 बार। तो हमें 12 मिनट आंसर हो जाएगा, यानी कि 12 मिनट बाद दोबारा वो बजेगी। चलिए दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन का आंसर। चलते दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइएगा दोस्तों इसका क्या आंसर है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताइएगा दोस्तों कमेंट करके इसका सही आंसर क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा JSSC मल्टीटास्किंग सर्वे MTS नहीं होता उसमें दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया तो दोस्तों बताइए। जनरली दोस्तों ऐसे क्वेश्चन तो हमारा कोर्स जो दोस्तों होता है वो हमारा 100% डिजाइन किया जाता है। जब हमारा कोर्स 100% डिजाइन में दोस्तों कम से कम दोस्तों 70 से 75% दोस्तों हमारा बिल्कुल ईजी होता है। और उसके बाद केवल दोस्तों जो हमारे 20 से 25% कोर्स जो होता है दोस्तों हमारा वो
हार्ड डिजाइन किया जाता है। पर बच्चे क्या करते हैं, जो इजी सोचते हैं, बच्चे कहते हैं मुझे इजी आता है, इसे छोड़ दो, इसे बात को तैयार कर लेंगे पेपर। और 20% के हार्ड के चक्कर में लगे, भले ही तुम 20% हार्ड तैयार कर लो, लेकिन आपका अगर 75% जो है अगर सही आपका तैयार नहीं है तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए दोस्तों अगर हाँ अगर ये आपका 75% ईजी तैयार है तो अगर हार्ड अगर आपने 10% भी तैयार कर लिया तो आपका सिलेक्शन श्योर है। इसलिए दोनों पर ध्यान देने की जरूरत। हार्ड भी मैं कराऊंगा दोस्तों आपके लिए, लेकिन मैं क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर एग्जाम में दोस्तों आपको देखने मिले। इसमें से तो अगर दोस्तों अगर आप ये सीरीज फॉलो कर लेते हो कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन आपको इसी में देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या है दोस्तों। बहुत ईजी क्वेश्चन चाहिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों ये 13 यहाँ से इस क्वेश्चन को जो दिया है हमारा क्वेश्चन दिया है दोस्तों, हमारा पूरा क्वेश्चन दिया है 129 प्लस फिर रूट 216 फिर रूट 68 फिर प्लस रूट 169 ये दे रखा है। तो दोस्तों तो इससे बस इधर से स्टार्ट करते हैं। इसका दोस्तों कितना हो जाएगा जब इसको हम हल करेंगे दोस्तों। 69 का किसका वर्गमूल होता है, इसका वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, इसका 13 हो जाएगा। 13 का जब इसमें प्लस में ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 8 3 11, 8 3 11 हो जाएगी, 11 के एक और दोस्तों 6 एक 7 एक 8 यानी कि 81 हो जाएगी दोस्तों। 81 का जब वर्गमूल के कारण कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 दोस्तों इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 जब इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा दोस्तों 225। तो 225 दोस्तों किसका होता है, 15 का होता है। 15 का दोस्तों जब इसमें ऐड करेंगे तो कितना, 5 4 9 तो 1 3 140 44 हो जाएगा। 44 दोस्तों किसका होता है, 12 का होता है। तो हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा, 12। चलिए दोस्तों चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यही तो क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स और वाई थैली में गोलियों की संख्या का अनुपात 2:3 में। वाई थैले में 5 गोलियां निकालकर एक्स थैले में डाल दीजिए तब हर थैले में गोलियों की संख्या बराबर बराबर है। अब हर थैले में गोलियों की संख्या कितनी है आपको बताना दोस्तों। चलिए बताइएगा दोस्तों क्या आंसर है, 2:3 है। चलो दोस्तों बताइएगा सही आंसर क्या है दोस्तों इसका। तो मैं आपके लिए यहाँ कर दूँ क्वेश्चन दिखाने के लिए। बताइए दोस्तों, अब सही क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा दोस्तों, मुझे आशा है। बताइए दोस्तों सही आंसर क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, अनुपात का क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों बताइएगा सही आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों मैं आपके लिए बता देता हूँ क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या होगा। एक मिनट दोस्तों, अपना क्वेश्चन तो ये पढ़ ही लिया होगा दोस्तों। चलिए आपके लिए मैं बताता हूँ। कह रहा है क्वेश्चन, एक्स तथा बाई थैलों में गोलियों की संख्या का अनुपात 2:3 में है। तब बाई थैले से 5 गोलियां निकालकर एक्स थैले में डाल दी जाएं। अब हर थैले में गोलियों की संख्या बराबर है, तो अब हर थैले में गोलियों की संख्या कितनी है आपको बताना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों साफ कह रहा है कि 2 थैले हैं हमारे पास, कितने हैं, एक्स और बाई थैले हैं। और इसमें कह रहा है अनुपात में 2:3 दोस्तों इसमें गोलियां रखी हुई, ठीक है। तो कह रहा है इसके साथ कोई मैं मान लेता हूँ कोफिशिएंट मान लेता हूँ, मान लो इसके साथ ए है और इसके साथ ए और ए, दोनों साइड ए मान लेता हूँ, ठीक है। अब कह रहा है थैले, कह रहा है बाई थैले से 5 गोलियां निकाल कर, यानी कि बाई के से ए है तो बाई थैले से अगर हम 5 गोलियां दोस्तों निकालेंगे, इधर लिख लेते हैं इसे, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं बाई थैले से जब हम 5 गोलियां निकालेंगे दोस्तों कितना हो जाएगी, 3a माइनस 5 इससे चला जाएगी, 5 इसमें चले जाए। और कहता है एक्स थैले में डाल दी जाती है, तो एक्स थैले में डालेंगे दोस्तों कितना हो जाएगी, एक्स पे डालेंगे तो 2a प्लस 5 हो गया। अब कह रहा है उनके बराबर है, तो यहाँ से बराबर कर दो। अब क्या दोस्तों, वेरी इजी क्वेश्चन हो गया। यहाँ से दोस्तों जब इजी हो गया तो बस इसे हल कर लेते हैं। जब हमारा कितना हो गया दोस्तों, 2a प्लस 5 बराबर 3a माइनस 5। अब यहाँ से दोस्तों ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। इधर आ जाएगी तो 10 हो जाएगी, उधर जाएगी तो ए, तो ए बराबर दोस्तों कितना आ गया, 10 आ गया दोस्तों। अब हमसे पूछा हर थैले में थैले में गोलियों की संख्या, मतलब प्रत्येक थैले में गोलियों की संख्या कितनी है। अब देखो ए की वैल्यू जब यहाँ रखें तो कितना हो जाएगी, ए बराबर 10 है तो यहाँ 10 दूनी 20 और बाद 25 हो जाएगी। और दोस्तों इधर जब रखेंगे तो कितना हो गया, 10 3 30, 30 में 5 जाएगी तो 25 हो जाएगा, बराबर बराबर 25 25 हो गई, तो टोटल तो 25 हो गई दोस्तों। ये रहा हमारा आंसर। चलो बताइए दोस्तों, कहते दोस्तों वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों। बस अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। जहाँ जहाँ आप सोशल मीडिया से जुड़े हमारे चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों। आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो बोल 4 5 5 लाइन में आते हैं, वो सिर्फ आपको एक लाइन ब्लू टिक से कराऊंगा दोस्तों। क्वेश्चन एकदम इम्पोर्ट कर आप भी कहोगे हाँ मज़ा आ गया क्वेश्चन करके दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा बिल्कुल कहीं आपको बिल्कुल रट जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार दोस्तों पूछा जाता है, इसका बताइएगा। संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि में पानी और
पानी का भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है तो उत्तरी गोलार्ध में ए अनुपात 2:3 है तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि से पानी का क्या अनुपात हो, ये दोस्तों बताना। तो वेरी इजी क्वेश्चन होता है दोस्तों, लेकिन ये ज़्यादातर परीक्षा में पूछे तो बच्चे से गलत ही करके चले जाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता, वो उल्टा सीधा करके चले जाते हैं। फिर कहते हैं मेरा आंसर नहीं है, वहाँ तो वो कहते हैं हाँ मैंने बिल्कुल सही कर दिया, लेकिन जब आंसर किया थी तब मिला दे तो कहते हैं मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। बस यही छोटी छोटी गलतियाँ हमें दोस्तों सिलेक्शन हमारे रुकवा देती हैं। लेकिन दोस्तों आपके लिए मैं ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको चुटकियों में कर लोगे दोस्तों, बिल्कुल ईजी तरीके से दोस्तों। दोस्तों हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि इंग्लिश लैंग्वेज में लाइए, इंग्लिश लैंग्वेज लाएंगे दोस्तों, इंग्लिश में लाएंगे। अभी हमारे चैनल बस नए आना है दोस्तों, बिल्कुल ग्रो भी नहीं किया दोस्तों। आप इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को, परिवार को बढ़ाइए। जैसे जैसे हमारा परिवार बढ़े वैसे आपकी हर समस्या को मैं हल करूँगा दोस्तों। टमड़ी एक अभी हम मैं खुद अकेला सब कर रहा हूँ, लेकिन जब आप हमारा चैनल जैसे परिवार बढ़े वैसे हम एक टीम बनाएंगे बहुत अच्छी दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपके लिए ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे मैं आपके लिए क्वेश्चन करता हूँ। कहता है संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है, मतलब कि पूरी पृथ्वी है उसका अनुपात कितना, 1:2 है संपूर्ण पृथ्वी पर। ठीक है, यहाँ से नहीं इधर से कराते हैं, 1 मिनट। संपूर्ण पृथ्वी पर पानी और उसका अनुपात 1:2 है, 1 मिनट, 1:2 है यहाँ पर। अब कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में अनुपात 2:3 है, मतलब उत्तरी नॉर्थ गोलार्ध में कितना है दोस्तों, 2:3 है, 2:3 है, 2:3 हो गया। अब दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में भूमि के पानी के साथ क्या अनुपात है हमको बताना है दोस्तों। ये आप रिज्यूम कर लो, मान लो कि ये हमारी पृथ्वी है पूरी, ठीक है, पृथ्वी है, कह रहे हैं संपूर्ण पृथ्वी है दोस्तों, जो संपूर्ण पृथ्वी है। और कह रहा है उत्तरी गोलार्ध जो है नीचे, मतलब ये ऊपर वाला जो है इसे नॉर्थ पोल बोलते हैं, इसे साउथ, नीचे वाले को हम साउथ पोल बोलते हैं। अब दोस्तों जब यहाँ पे कह रहा है कि मतलब कि संपूर्ण पृथ्वी, तो संपूर्ण पृथ्वी जो है तो दोस्तों वह जो नीचे जो उत्तरी गोलार्ध है तो इससे दुगनी होगी, तो यानी कि जो पृथ्वी जो है ये इसका एक पार्ट है, और जो पूरी पृथ्वी तो इससे दुगनी हुई, तो इसे हमें दुगना करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो इसे हम 2 से गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये है नॉर्थ हो रहा है। लेकिन अब दोस्तों अनुपात में एक कॉन्सेप्ट होता है, जब तक हम दोनों को बराबर नहीं करेंगे तब तो हम उससे घटा नहीं सकते। तो दोस्तों इसे बराबर करने के लिए हम क्या करें, इन दोनों को यहाँ देखें कितना है, 3 है, यहाँ पर 5 है, तो यानी कि यहाँ जो 3 है यहाँ पे, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दें, जो इसका योग 5 आता है यहाँ पर ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर है। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और दोस्तों ऊपर एक 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दोस्तों यहाँ लिख देता हूँ, ठीक, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और तो दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगी, देखो दोस्तों यहाँ पर 5 और 2 5 दूनी 10 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, और दोस्तों अनुपात कितना हो जाएगा 10 दो, यहाँ पर 10 दूनी 20 हो जाएगी। और इधर दोस्तों कितना है 3 है, तो 3 दूनी 6 और 3 3 9। अब बस दोस्तों यहाँ से इसे घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों बचेगा, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट से इसे थोड़ा मिटा देते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ से जब इसे हटा देते हैं दोस्तों, अभी हो गया। तो दोस्तों यहाँ से जब हम इसे घटाएंगे, 1 मिनट दोस्तों, जैसे यहाँ से घटाएंगे दोस्तों तो इधर कितना बचे, 10 में से जब 6 जाएंगे तो दोस्तों 4 बचेगी, और यहाँ 10 में से 9 जाएंगे तो दोस्तों कितना बचेगा, 11 बचेगा। बस यही हमारा आंसर है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। कैसा रहा दोस्तों, वेरी इजी। ऐसे दोस्तों मैं कई क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको रोड जाएंगे। चलिए दोस्तों, ज़्यादा दिन करें तो मैं चल रहा अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं तीसरी संख्या से किस बार 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है दोस्तों बताना है, बताइए दोस्तों कमेंट करके। बहुत ईजी क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, मैं 30 सेकंड का समय देता हूँ, बताइए दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, आपका समय समाप्त होता, मैं आपके लिए कराता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन। कह रहा है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है, ये दोस्तों बताना है। मान लो मेरी तीसरी संख्या जो थर्ड नंबर की संख्या दोस्तों, वो हमने 100 मान ली, ठीक है, और 100 संख्या मान ली, 100 संख्या जो थर्ड नंबर की, ये दोस्तों हमारी फर्स्ट हो गई। यहाँ पर एक सेकेंड मान लेते हैं, यहाँ पर हम थर्ड मान लेते हैं, ये 3 संख्या हैं, नहीं दोस्तों सॉरी, यहाँ पर ये थर्ड है, और यहाँ पर दोस्तों ये सेकेंड हो जाएगी, ये फर्स्ट हो जाएगी।
यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगी। अब दोस्तों कह रहा है कि ये तीसरी संख्या से कम से 30% और 37%, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है ये बताना। दूसरी संख्या तो दोस्तों यहाँ से 37% कम हो जाएगी, दूसरी संख्या तो कितनी हो जाएगी 67 हो जाएगी। और दोस्तों जब यहाँ से ये कम होगी क्रमशः की 30% कम हो जाएगी तो दोस्तों ये 70% हो जाए। अब कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम, तो दोस्तों यहाँ से कितनी कम है देख लो। तो यहाँ कितनी है, कितनी कम है 67 है, नहीं यहाँ पर हाँ 37 है, तो दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा 63 हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये कितना कम है 7 कम है। और किसकी तुलना में कितने हिसाब से, पहले के हिसाब से जिससे तुलना की जाए उसे नीचे लाते हैं 70, और बस परसेंटेज लगाने से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से 7 कट जाएगी, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 10% हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है और फिर भी उसके पास 420 सेब बचे रहते हैं, तो प्रारंभ में उसके पास सेब कितने थे बताना दोस्तों। बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आपके लिए इसके लिए मैं केवल 20 सेकंड का समय देता हूँ, बताइएगा हमारा सही आंसर क्या है। मैं देख लेता हूँ 20 सेकंड दोस्तों आपके लिए समय दिया हुआ है, बताइए दोस्तों सही आंसर क्या हमारा। दोस्तों हमारी ये सीरीज आप फॉलो करते रहिए, तो आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। आपको दोस्तों हमारे इसी क्लास से सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। मान सेम टू सेम क्वेश्चन भले ना मिले, लेकिन दोस्तों आई प्रॉमिस इसी फार्मूला इसी कॉन्सेप्ट आपके लिए मिलेंगे दोस्तों क्वेश्चन देखने के लिए। चलिए दोस्तों आपका समय समाप्त होता है, मैं आपके लिए बताता हूँ हमारा सही आंसर क्या है दोस्तों। कहता है किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता और फिर भी उसके पास 420 सेब बचे रहते हैं, तो प्रारंभ में उसके पास सेब कितने थे। चाहे दोस्तों इसे हम 100 मान के कर लेते हैं, चाहे इसे हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू से कर लेते हैं। तो 40% है, 40% फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी दोस्तों 40% में 100 नीचे आ जाएगी, तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी कि हमारी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी 2/5। अब कह रहा था 40% सेब बेच देते हैं, यानी कि हमारे पास टोटल कितने थे 5 दीजिए। यहाँ पे होता है ये दोस्तों टोटल होता है, टोटल थे 5 दोस्तों, तो 5 में से हमने 2 बेच दिए थे, 40% बेच दिया, यानी 2 बेच दिए, तो हमारे पास कितने 3 बचे। अब कहता है उसके पास 400 बेच दिए, फिर भी उसके पास 420 सेब बचते हैं, यानी 420 हमारे 3, और हमारे पास इसके हिसाब से 3 बचे हैं। 3 की वैल्यू कितनी है 420, 420 है, यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो काटेंगे 14 3 42, यानी कि 140 आ जाएगा, यानी कि 1 बराबर हमारा कितना टोटल 5 था, और 1 बराबर कितना आ गया दोस्तों 140। और दोस्त टोटल हमें निकालने के, तो टोटल हमारे जो 5 हैं 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 पंजे कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 700 हमारा करेक्ट आंसर दोस्तों। 4 डिजिट द करेक्ट आंसर। सीरियल प्राथमिक परीक्षा 24/2002 में प्रथम पाली में दोस्तों कुछ दोस्तों मैं आपसे पहले कुछ दोस्तों कोर्स इतने कठिन पेपर नहीं आता है दोस्तों, लेकिन क्या करें आप समझो तो ना। चलिए दोस्तों चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि 16 पुरुष या 20 स्त्रियां एक काम को 25 दिनों में कर लेती हैं, तो 28 पुरुष और 15 स्त्रियां उसे कितने दिनों में कर पाएंगी दोस्तों, बताइए कमेंट करके सही आंसर क्या दोस्तों। आपके लिए 20 सेकंड का समय देता हूँ दोस्तों, बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए कमेंट करके क्या। चलो दोस्तों आपके लिए मैं बताता हूँ सही आंसर क्या है हमारा दोस्तों। कह रहा है 16 पुरुष या 20 स्त्रियां काम को 25 दिनों में कर लेती हैं, तो 28 पुरुष और 15 स्त्रियों से कितने दिनों में कर पाएंगे। अब दोस्तों हम लोगों को बताना, चलो तो बता दें आपके लिए। यहाँ पर दोस्तों हमें कह रहा है 16 पुरुष यानी 16 मेल अथवा 20 फीमेल, बोल कह रहा है ना, या कह रहा है मतलब जी या तो 16 पुरुष या 20 स्त्रियाँ इस काम को 25 दिनों में कर सकती हैं, मतलब ये दोनों बराबर हैं। मतलब चाहे 16 आदमी हो चाहे 16 या 20 महिलाएं हों, वो उन दोनों को मतलब काम करते तो उन्हें 25 दिन लगते हैं। तो दोस्तों तो हमने बराबर कर दिया है दोस्तों, ये हमें अपन इसका अनुपात निकाल लेंगे। जब इसका फीमेल और मेल का जब अनुपात निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ से 4 काट देंगे, तो कितना 4 पंजे 20 4 चौक 16, यानी कि m बराबर हमारा कितना 5 आ गया, f बराबर 4 आ गया। बस यहाँ से हल कर लेंगे दोस्तों। जब हमारा m f का अनुपात आ गया तो बस यहाँ से दोस्तों जब हम करेंगे, इससे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, क्या 16 पुरुष या 20 स्त्रियाँ काम 25 दिन का टोटल करेंगे, तो 16 पुरुष है तो 16 पुरुष। मेन m की वैल्यू कितनी है 16 मेल, देखो 16 मेल से कितने दिन में कर सकते हैं 25 दिनों में कर सकते हैं।
अब दोस्तों आप सोच रहे हैं इसमें 20 क्यों नहीं, 20 तो ये अथवा में दे रखा है ना दोस्तों, या तो 16 पुरुष मिलकर 25 दिनों में कर सकते हैं, या 20 स्त्रियां इसे क्या कहते हैं 25 दिनों में कर सकती हैं। तो हम टोटल वर्क चाहे 20 स्त्रियों से लिखा रहे हैं चाहे 20 पुरुष से लिखा रहे हैं, हमारा टोटल वर्क उतना आएगी। तो एम की वैल्यू यहाँ से 5 है, तो यहाँ पर दोस्तों 5 रख देंगे तो 16 पंजे कितना हो जाएगी 80 हो जाएगी दोस्तों, और 25 हमें दे रखा है। और दोस्तों इसे जब यहाँ करें 25 अट्ठे कितना 200 हो जाएगा, यानी टोटल वर्क हमारा कितना आ जाएगी दोस्तों 2000 आएगा। हम गुणा करेंगे 25 अट्ठे 200, और दोस्तों एक जीरो और 2000 यानी कि टोटल वर्क हमारा कितना आ गया 2000। अब दोस्तों आगे चलो हम इसे करते हैं दोस्तों, हमारा कितना लिख के आएगा एम और एफ की दोस्तों वैल्यू कितनी लिख के आई 5:4 लिख के आएगी, और टोटल हमारा वर्क कितना लिख के आया 2000, टोटल 2000 हो गया। अब कह रहा है इस टोटल वर्क को कितने लोगों से करवाना है 28 पुरुष और 15 स्त्रियां से करवाना है। तो 28 पुरुष है लेकिन 28 मेल और प्लस कह रहा है 15 स्त्रियां यानी 15 फीमेल। तो बस यहाँ पर एम की वैल्यू रख दो, तो एम की वैल्यू कितनी 5, तो यहाँ 5 से गुणा करें 5 40 और 5 दूनी 10 और 4 14 140 और प्लस 5 15 फीमेल। तो एफ की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 या 15 चौक 60। अब इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 14 140 और 60 कितना हो जाएगा दोस्तों 200 हो जाएगी। जब यहाँ से 200 हो जाएगी तो बस यहाँ से हम इसे हल कर देंगे। एक मिनट दोस्तों इसका थोड़ा साइज बड़ा कर लेता, बस दोस्तों यहाँ से ये मिटा देता हूँ। बस हमारा कितना आ गया टोटल 200 आ गया यहाँ, लेकिन बस 200 से एक मिनट दोस्तों 200 से इसे हम डिवाइड कर देंगे, 200 डिवाइड कर दें तो 2 जीरो कट जाएगी, 2 से 2 कट जाएगी, बचा कितना 10। बस हमारा 10 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। कैसा रहा दोस्तों, इससे भी बहुत इजी तरीके से बताऊंगा दोस्तों। आप ले चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। अगर आप ये करने बैठ जाओ एक्स और वाई मान के करोगे दोस्तों कम से कम ये 2 पेज का 1 पेज का सवाल, लेकिन दोस्तों इसे हम एक लाइन में ऐसे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अलजेब्रा से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 83 एंड ए प्लस बी सी इक्वल टू 15 हो तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा दोस्तों हमारा सही आंसर क्या। चलिए दोस्तों सही दोस्तों, चलिए दोस्तों आपके लिए मैं बताता हूँ इसका सही आंसर क्या है दोस्तों। कह रहा दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 83 है, ए प्लस बी सी बराबर 15, तो ए प्लस बी सी की वैल्यू निकालनी। दोस्तों जब हम इसका ए प्लस बी सी की दोस्तों हम इसका कर देते हैं होल स्क्वायर, तो हमें ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर देते हैं, और इसके बराबर 15 दे रखा, तो दोस्तों 15 का भी स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। जब इसका यहाँ से हम स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दोस्तों सी स्क्वायर प्लस के दोस्तों 2 टाइम्स आएगा दोस्तों ए बी प्लस के बी सी प्लस के बी सी प्लस के सी ये दोस्तों इसका होल स्क्वायर इक्वल टू दोस्तों अगर 15 चल रहा था 15 इसका, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी की हमें वैल्यू निकालनी है, बराबर दोस्तों 25 देगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हमें वैल्यू दोस्तों यहाँ से दे रखी है, तो यहाँ दोस्तों हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ कितनी हो जाएगी 83 हो जाएगी, प्लस दोस्तों छोड़ो दोस्तों यहाँ से इसे फिर वो हम करते थे इसे मिटालते हैं दोस्तों आपके लिए जगह करते हैं। तो दोस्तों इतना तो हमें पता चलिए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना निकलेगा। इधर से दोस्तों इसे हम थोड़ा मिटाते हैं। अब दोस्तों यहाँ देखो एक मिनट दोस्तों, अब देखो जो यहाँ से देखो दोस्तों, अब इसकी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वैल्यू में कितनी दे रखी दोस्तों 83 दे रखी, और प्लस की दोस्तों 2 ABC प्लस के BC प्लस के CA ये तो निकालने, और बराबर की दोस्तों जो इसकी वैल्यू 15 दे रखा तो 225 आया 225। अब दोस्तों यहाँ 83 को उधर ले जाएंगे, इसे माइनस कर देंगे यहाँ से। जब यहाँ से 83 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर दोस्तों यही बचेगा, तो AB प्लस के BC प्लस के CA, और इधर दोस्तों 83 जब 225 में से 83 जाएंगे 225 में दोस्तों 83 यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2, और यहाँ से बचेगा 12 में से 8 जाएगी कितना बचेगा दोस्तों 4 बचेगी, और इधर 1 बच जाएगी। बस यहाँ से दोस्तों 2 से इधर एक काटे तो 2 7 14 2 1 2, बस इसकी वैल्यू निकालनी थी 71 दोस्तों इसकी वैल्यू आ गई। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी जगह कम है, लेकिन दोस्तों जल्दी जल्दी आपके लिए डिजिटल बोर्ड का भी इंतजाम कर लेंगे। बस हमारा बन लगे सब्सक्राइब कंप्लीट होने दीजिए।
बस आप सपोर्ट कीजिए दोस्तों। जैसे जैसे जिस दिन हमारा 1 लाख सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाए उसी दिन डिजिटल बोर्ड आ जाएगी दोस्तों, इसलिए आपको पूरी सुविधा बिल्कुल फ्री मिलेगी। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्षैतिज समतल पर मीनार के पास से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से बना है, तो मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना होगा। दोस्तों ये बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप करिएगा, आपके लिए मैं दे रहा हूँ दोस्तों, होमवर्क में से करके इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। आगे क्वेश्चन ऊंचाई दूरी का दोस्तों वही मैं कराता हूँ, वो थोड़ा कठिन भी है, उसमें दोस्तों मैं सही से आपको समझाता हूँ दोस्तों। ये रहा दोस्तों, अब ये क्वेश्चन दोस्तों करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन ये कैसे करोगे, यदि एक सूर्य का अन्य कोण 45 से बढ़कर 60 हो जाता है तो स्तंभ की छाया की लंबाई 10 मीटर कम हो जाती है, तो स्तंभ की लंबाई कितनी होगी ये बताना दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, सही पढ़ लीजिए, फिर से मैं कराता हूँ आपके लिए। चलिए दोस्तों आपके लिए मैं कराऊँ, सीधे मैं आपके लिए क्वेश्चन कराता हूँ दोस्तों। चलो क्वेश्चन तो आपने दोस्तों देख लिया होगा, चलिए अब आप मैं बता दूँ। अब दोस्तों आप हमसे यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, एक मतलब कोई हमारे पास कोण है, कह रहा है दोस्तों वो पहले मतलब कि 45 था, कितना था 45 था, लेकिन वो मीनार की ओर जब चले तो उसका कोण कितना हो गया दोस्तों, 60 हो गया, 60 हो गया दोस्तों। ठीक, जब मीनार की ओर चले दोस्तों वो 60 कोण हो गया, और जब दोस्तों ये 60 हो गया दोस्तों, इसके लिए दोस्तों अब इसके बाद जो कोण है तो इससे कोण को हम दो तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अगर हमारे पास मान लो 45 कोण है, अगर टेन 45 का मान क्या होता है, टेन बराबर क्या होता है दोस्तों, लंबटे आधार, यानी कि टेन 45 का मान 1 होता, तो 1 के नीचे 1 दोस्तों मान लेंगे, तो यहाँ पे बना जाएगी। अगर टेन 60 हो तो दोस्तों टेन 60 की वैल्यू कितनी है, टेन लंबटे आधार होता है, नहीं कि √3 आ जाएगा, बना जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ देखना कि मतलब जो टेन 45 के लिए आधार यहाँ से यहाँ तक पूरा होगा, जबकि टेन जो 60 इसके लिए आधार सिर्फ इतना होगा, यहाँ तक का इसका आधार होगा। लेकिन एक बार बताओ दोस्तों, जब दोनों के लिए आधार सेम है और उसकी ऊंचाई भी जब सेम है इस तरीके में, तो इनकी ऊंचाई भी हमें सेम करनी पड़ेगी, आधार सेम, तो ऊंचाई इसकी सेम करने के यहाँ पर √3 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर भी √3 हो जाएगी ना, हो जाएगी। तो बस दोस्तों यहीं से बस हमारा क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। देखो कैसे अभी हम सॉल्व करते हैं इसे, 1 मिनट रुको बस, इसे रेजर कर दें, देखो वेरी सिंपल दोस्तों। अब देखो दोस्तों, तो यहाँ से जब दोस्तों ये तो पूरा टेन 45 के लिए पूरा कितना हो जाएगी, अब जो √3 से गुणा करेंगे तो पूरा हो जाएगी, तो यहाँ पर √3 आ जाएगी दोस्तों, और यहाँ पर तो √3 दोस्तों था ही, और दोस्तों इसका दोस्तों यहाँ पे 1 था। और यहाँ पर दोस्तों जब हमें सवाल में दोस्तों ये दे रखा है, देखो आपके लिए दिखा दूँ, सवाल में दोस्तों हमारे लिए दे रखा है कि इसकी मतलब कि दोस्तों ये दे रखा है कि जब इसके 45 से 60 हो जाए तो इसकी छाया लंबाई 10 मीटर कम हो जाती है। तो बस दोस्तों यही तो बताना था। अब देखो दोस्तों फिर से बनाते हैं आपके लिए दोस्तों, थोड़े निकल गया नहीं आ गए दोस्तों। ठीक है, तो ये 10 मीटर कम हो जाती है, तो यहाँ से यहाँ चलने पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। लेकिन दोस्तों जो टेन 45 का इसकी पूरी वैल्यू यहाँ तक है, तो इसकी पूरी वैल्यू तो हमें मालूम नहीं, यहाँ केवल पूरी वैल्यू तो हमें √3 मालूम ना, इसकी हमें मालूम है कि इसकी पूरी √3 आ गई, और इसकी 1 है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए, इसकी वैल्यू निकालने के हम √3 में से दोस्तों -1 कर देंगे, तो इसकी वैल्यू निकल आए, और इसके इस बराबर हमें 10 दे रखा है दोस्तों। यहाँ से जब 1 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर मान लो x मान लो या 1 मान लो, तो यहाँ 1 बराबर निकालेंगे दोस्तों कितना गया, 10/√3 -1 हो जाएगी। जैसे इसका मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे अपोजिट साइन, तो यहाँ पर 10√3 प्लस के 1 अपान के दोस्तों जो √3 + 1 से नीचे गुणा होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर में B² वाला फार्मूला पता होगा दोस्तों। तो यहाँ पर 3 रूट हट जाएगी, 3 यहाँ पे तो बचेगा 2 से काट देंगे दोस्तों, कितना आएगा 5 आ जाएगी, 5 आ गया दोस्तों। अब हमारे यहाँ से जैसे रेजर करते हैं 1 मिनट जाओ, यहाँ से दोस्तों ये सब हम मिटेल दें दोस्तों, 1 मिनट जाओ, यहाँ से इसे गायब करते हैं दोस्तों। अब इतना आ गया तो दोस्तों हमारा कितना निकल के आ गया दोस्तों, हमारा निकल के आ गया 5, 1 मिनट दोस्तों, हमारा निकल के आ गया 5, उसके बाद में दोस्तों √3 + 1, बस इतना निकल के आ गया। अब दोस्तों हमें ऊंचाई इसकी निकालनी थी दोस्तों, तो √3 है ना, ये हमारी 1 की वैल्यू निकल के आई, और √3 में यहाँ पर अब इसके मान तो इसके साथ 1 तो गुणा है ही, इसमें हम √3 गुणा करा दें तो 5 यहीं रहेगा, √3 जब अंदर गुणा कराएंगे तो ये 3 हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर √3 हो जाएगी। बस यही हमारा आंसर है। अब देख लो दोस्तों हमारा आंसर कौन सा, चलिए इधर आइए देखते हैं दोस्तों। तो हमारा आंसर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, हमारा डी दोस्तों हमारा आंसर है दोस्तों।
तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे क्वेश्चन जो आपके लिए मैंने करा दिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। आप सब कुछ बच्चे कह रहे दोस्तों क्लास का टाइम बढ़ाइए दोस्तों, जो कह रहे हैं क्वेश्चन ज़्यादा कराइए, क्वेश्चन ज़्यादा कराइए दोस्तों। आप क्लास को रिस्पॉन्स दीजिए दोस्तों, आप क्लास को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे जैसे हम हमारे क्लास के रिस्पॉन्स बढ़ाएंगे, व्यूज आएंगे, और दोस्तों क्लास लाइक कीजिए दोस्तों। वैसे वैसे मैं आपके लिए वादा करता हूँ 1 घंटे की क्लास पूरा लिया करूँगा दोस्तों। चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, फिर कल फिर मिलूंगा आपके साथ एक अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन के साथ दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद।